हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए CNW के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हो सके तो कॉपी कलम लेके अपना नोट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोचेज। रीडिंग इंडेक्स ICF कोच का क्या हो गया? 4.78। तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया 4.78, ऑप्शन बी। और इसमें ICF का मतलब हो गया इंटरनेशनल कोच फेडरेशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच इज। LHB कोच का मैक्सिमम स्पीड कितना है? तो हमारा ऑप्शन हो गया 160। तो ऑप्शन इसका बी हो गया 160। तो इसे नोट कर लीजिए 160। LHB का मतलब हो गया लिंक ऑफमैन बुश। आप इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए। LHB का मतलब क्या होता है? तो लिंक ऑफमैन बुश। चलिए तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। डैश रोलर बियरिंग इज यूज इन BTPN। BTPN में कौन सा रोलर लगता है? तो इसका हो जाएगा बॉल। तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया बॉल, ऑप्शन डी हो गया इसका। बॉल हो गया। जैसे टैप्ड रोलर बियरिंग यूज़ होता है BTPN में, लेकिन ऑप्शन हमारा होता है सबसे क्लोज मैच हमारा बॉल इसमें आता है, तो हमें ऑप्शन डी कह सकते हैं। चौथा में आ गया POH ऑफ बॉक्स एंड वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ। तो हमारा इसका कौन सा महीना में लगता है? तो 18। तो हमारा इसका 18 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पाँचवा क्वेश्चन हो गया POH ऑफ ICF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ। तो इसका हमारा ऑप्शन हो गया 12, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा इसका ऑप्शन हो गया। सिक्स क्वेश्चन हो गया एक्सिल लोड ऑफ नॉन AC कोच इज डैश्ड। तो एक्सिल लोड के बारे में पूछा गया है। तो एक्सिल लोड हमारा हो गया 18.3। 18.3 हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। और एक पॉइंट इसमें नोट कीजिए, एक आपको सेंटेंस बता रहा हूँ। एक्सिल लोड कैरिड बाय ए सिंगल एक्सिल ऑफ ए व्हीकल इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द व्हीकल इटसेल्फ। वो अपना वेट खुद उठाता है। इफ ऑफ एनी कार्गो और पैसेंजर, कार्गो पैसेंजर कोई भी कोच हो वो अपना एक्सिल लोड खुद उठाएगा। चलिए 7 नंबर में आते हैं। 7वां क्वेश्चन, मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल इज डैश एम। तो मिनिमम हाइट से पूछ रहा है, तो मिनिमम हाइट क्या होगा? मिनिमम हाइट हो गया 1075। 1075 ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। लेंथ ऑफ मॉडिफाइड ब्रेक बीम हैंगर ऑफ इंडो जर्मन प्रोजेक्ट इज डैश mm। तो लेंथ इसमें बीम पूछ रहा है, लेंथ, तो इसका हमारा आंसर हो गया 325। 325 ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 9th क्वेश्चन में, मैक्सिमम फ्लैंग थिकनेस ऑफ व्हील वोर्न व्हील प्रोफाइल इज डैश एम। तो वोर्न व्हील के बारे में पूछ रहा है, मैक्सिमम थिकनेस पूछ रहा है। मैक्सिमम थिकनेस हमारा हो गया 28.5। 28.5 हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 28.5। 10वां क्वेश्चन में आते हैं। रूफ शीट थिकनेस ऑफ BCNA वैगन। BCNA वैगन का कितना थिकनेस है वो mm में पूछा गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन देख लीजिए, इसका हमारा ऑप्शन हो गया 1.6, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका हो गया। और इसमें एक चीज़ देखिएगा, पिछला क्वेश्चन का था मैक्सिमम फ्लैंग थिकनेस ऑफ व्हील प्रोफाइल इज डैश mm। इसका ऑप्शन तो 28.5 लिखा था, लेकिन एक पॉइंट इसमें और नोट कीजिएगा, द फ्लैंग इज द रिम ऑफ द व्हील दैट कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद द रेल एंड इस थिकनेस इज क्रिटिकल फॉर शेप ऑपरेशन। ये हमारे शेप ऑपरेशन के लिए सही है। चलिए 10 क्वेश्चन में आते हैं। थिकनेस रूफ थिकनेस ऑफ BCNA वैगन इज डैश mm। तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया 1.6, ये हमें बता दिया था, 1.6 हो गया। 11 क्वेश्चन में, मटेरियल फॉर फ्लोर शीट ऑफ बॉक्स BOXR बॉक्स वैगन इज। तो कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ होता है? तो इसमें हमारे मटेरियल यूज़ होता है मिल्ड स्टील। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो गया मिल्ड स्टील। 12 क्वेश्चन में आते हैं। व्हील बेस ऑफ कैजना बोगी इज। व्हील बेस ऑफ कैजना बोगी इज डैश mm। हमें इसे mm में बताना है। mm में इसका हमारा ऑप्शन हो गया बी नंबर ऑप्शन 2400 हमें इसका आंसर हो गया।
13 नंबर में लेंथ ऑफ एंकर लिंक इज डैश mm, तो लेंथ इसमें पूछा गया है। लेंथ हमारा हो गया इसका 451 mm हो गया हमारा। ये हमारा ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन हम इसे लिख लीजिए, लेंथ हमारा हो गया 451 सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो गया। 14 क्वेश्चन हो गया, टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट डैश kg वेट, तो अलार्म चेन का इसमें kg वेट टांग के किया जाता है, तो इसका कितना वेट होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया सी नंबर 25 kg हो गया। ग्रीसिंग ऑफ इक्वलाइजिंग स्ट्रे रॉड इज डन एट डैश शेड्यूल, इसमें शेड्यूल के हिसाब से दिया गया है, तो इसमें कौन सा शेड्यूल में लगेगा, तो इसका हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हाँ, इसका आंसर भी सी हो गया। चलिए, ए डायमेंशन ऑफ हाई कोच स्पीड इज डैश mm, तो इसका कोच mm में पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड इसका हो गया 18, ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी आप इसे याद रखिएगा। चलिए, आप ये फायर एक्सटिंग्विशर का बहुत सारा क्वेश्चन ये आता है, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, जैसे हो गया DCP फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर डैश एक्सटिंग्विश डैश फायर, तो इसका हमारा क्या आंसर हो गया 17 नंबर का, तो हमें इसे कह सकते हैं ऑल, इसका आंसर होगा। और इसमें DCP का मतलब हो गया ड्राई केमिकल पाउडर। ये हमारा 4 क्लासेस से बांटा गया है। क्लास ए हो गया ऑर्डिनरी कंबुस्टिबल, क्लास बी हो गया फ्लेमेबल लिक्विड, जो फ्लेमेबल लिक्विड जल जाता है वो हो गया क्लास बी, क्लास सी का हो गया इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल में यूज़ किया जाता है, और क्लास डी हो गया कंबस्टिबल मेटल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखिएगा। 18 नंबर का हो गया, देयर आर डैश नंबर ऑफ लेबोरेटरी, LHB कोच में कितना लेबोरेटरी था पहले के समय में, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर, ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर हो गया, मतलब 3 लेबोरेटरी यूज़ किया जाता था LHB कोच में पहले। 19 नंबर में आते हैं, मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड वैगन इज डैश mm, तो आप इसका आंसर सोचिए क्या होगा, 1105, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 20 नंबर का आते हैं, मिनिमम व्हील डाई ऑफ कैसना बोगी इज डैश mm, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मिनिमम व्हील डाई ऑफ कैसना बोगी, इसका आंसर हो गया 906, ऑप्शन नंबर बी। और 21 नंबर का हो गया, कन्वेंट हाइट ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक पैड इज डैश mm, इसका हो गया 46, ऑप्शन नंबर सी। डैश बेयरिंग इज यूज इन UIC बोगी, UIC बोगी में कौन सा बेयरिंग यूज होता है, तो इसका हो गया CTRB, ऑप्शन नंबर सी। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, CTRB का मतलब हो गया कॉनिसल ट्रस्ट रोलर बियरिंग। ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है UIC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे बोगी, इसमें ये यूज़ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाई ऑफ सेम कैसना बोगी ऑफ ए वैगन इज डैश mm, तो इसका हो गया 10, इसका ऑप्शन बी हो गया, आप ये याद रखिएगा। परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प फ्लैंग ऑफ व्हील इज डैश mm, तो ये हमारा हो गया 16। चलिए अभी हम 24 क्वेश्चन करा दिए हैं, अगले टॉपिक में 24 और करा देंगे। थैंक यू।